चलो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। एचितं पतितं तुयं क्षिप्रमेव समेज्यतु छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्य संपत्ति सर्व संपत्तिमेव च ततो निर्वाण संपत्ति विनाशे समेज्यतु। ये 2 लाइनों में टकरावे आपका। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए 10 पारमिताएं दी और आज मैं उन्हीं 10 पारमिताओं में प्रमुख पारमिता दान पारमिता के बारे में बताने जा रहा हूं। तथागत बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, अगर तुम किसी भी उपासक को दान करने के लिए प्रेरित कर लोगे तो उनके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। तो सबसे पहले बात आती है कि दान क्या है। तो वह वस्तु जो इस वजह से या यह सोच कर दी जाती हो कि इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, वो दान होता है। और जब जहाँ दान होता है वहाँ 3 वस्तुओं का होना बहुत जरूरी, 3 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक जो दान देने वाला होता है, जिसे हम कहते हैं दान दाता। एक दान लेने वाला होता है, जिसे हम कहते हैं दान ग्राही। और तीसरी दान में दी जाने वाली वस्तु। अगर इन तीनों में से एक भी कम हुआ तो वहाँ दान नहीं होगा। अब बात आती है कि दान की परिस्थितियाँ क्या होती हैं। तो भगवान बुद्ध ने दान की 4 परिस्थितियाँ बताई हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि दान देने वाला भला आदमी हो और दान देने वाला व्यक्ति अच्छा ना हो तो भी जो दान दे रहा है उसके पुण्य प्रताप से मंगल होगा। दूसरी परिस्थिति बताई कि दान देने वाला भला आदमी ना हो लेकिन दान लेने वाला भला आदमी हो तो भी दान लेने वाले के पुण्य प्रताप से दान देने वाले का मंगल होगा। तीसरी परिस्थिति बताई भगवान बुद्ध ने कि दान लेने वाला बुरा आदमी हो और दान देने वाला बुरा आदमी हो, यानी दोनों में से कोई भी भला आदमी ना हो, फिर भी दान में दी जाने वाली वस्तु के पुण्य प्रताप से दान देने वाले का मंगल होगा। और चौथी परिस्थिति बताई कि दान देने वाला भी भला आदमी, दान लेने वाला ही भला आदमी
लेकिन दान में दी जाने वाली जो वस्तु है वो वस्तु खराब है तो भी, क्योंकि दान लेने वाले की नीयत अच्छी और दान देने वाले की नीयत अच्छी, तो भी दान देने वाले का मंगल होगा। जिस तरह 4 परिस्थितियां दान की बताई तथागत बुद्ध ने, ऐसे ही 4 प्रकार के दान दाताओं का जिक्र भी भगवान बुद्ध ने किया है। और ये जो 4 परिस्थितियां बताई हैं भगवान बुद्ध ने दान की, उसमें जहाँ दान देने वाला भी भला आदमी, दान लेने वाला भी भला आदमी और दान में दी जाने वाली वस्तु भी भली हो, तो फिर वो महापुण्य का काम करता है। वहाँ देने वाले का महापुण्य होता है, महामंगल होता है। ऐसे ही जो 4 तरह के दान दाताओं का जिक्र भगवान बुद्ध ने किया है, तो एक दान दाता वो होते हैं जो स्वयं तो दान करते हैं लेकिन किसी दूसरे को दान के लिए प्रेरित नहीं करते, तो उनका भी मंगल होगा। दूसरे प्रकार के दान दाता वो होते हैं जो स्वयं दान नहीं करते लेकिन दूसरे को दान के लिए प्रेरित करते हैं। तो क्योंकि दूसरे को दान देने के लिए प्रेरित किया और दान हुआ, तो उसमें भी दान देने वाले का भी मंगल होगा और प्रेरित करने वाले का भी मंगल होगा। तीसरी परिस्थिति होती है कि दान देने वाला दान देता भी है और दान देने के लिए दूसरों को प्रेरित भी करता है, तो वहाँ दान देने वाले और प्रेरित करने वाले का महामंगल होता है, महापुण्य प्राप्त होता है। और चौथे दान देता वो होते हैं जो ना तो स्वयं दान करते हैं और ना दूसरों को दान के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये 4 तरह के दान दाताओं का जिक्र भगवान बुद्ध ने दान पारमिता में किया है। दान अमूमन लोग, क्योंकि जब भिक्षु लोग भिक्षाटन करने जाते हैं तो लोग उसे कहते हैं कि ये भीख मांगने आ गए। तो यहाँ भी मैं कहूँगा कि भीख और भिक्षा में अंतर होता है। भीख जो ली जाती है, तो जो देने वाला होता है, भीख देने वाला भिखारी को, वो एक तरह से उस पर एहसान करता है। लेकिन जब कोई भिक्षु भिक्षाटन की जाते हैं तो वो भिक्षा लेने से पहले भगवान बुद्ध की वाणी से उस गृहस्थ का मंगल करते हैं। वो भगवान बुद्ध की देशना का प्रचार प्रसार करते हैं और इसमें स्वयं भगवान बुद्ध के जीवन की एक कहानी भी जो है आती है निकल के। जब भगवान बुद्ध और वासेठ भारद्वाज का इस बात को लेके जिक्र हुआ, जब भगवान बुद्ध ने वासेठ भारद्वाज जो किसान था उससे भिक्षाटन के लिए उसके पास गए, तो उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि हे बंते, मैं खेत जोतता हूँ, मैं फसल उगाता हूँ, तब मैं खाता हूँ, तुम क्या करते हो? तो भगवान बुद्ध ने भी कहा कि मैं भी फसल उगाता हूँ, मैं भी खेत जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तो ये जो है सुत्त निपात में ये कहानी आई है निकल के, और भगवान बुद्ध ने वासेठ भारद्वाज को बताया कि किस तरह मैं लोगों का कल्याण करता हूँ और किस तरह मैं दुख मुक्ति का मार्ग जो है लोगों को देता हूँ। जो मार्ग अब तक लोगों से दूर था, वो भगवान बुद्ध ने हम लोगों के लिए प्रशस्त किया और दुख मुक्ति का मार्ग हमें दिया तथागत बुद्ध ने। तो इस तरह मैंने दान पारमिता के बारे में बताया कि दान
वह होता है जो निस्वार्थ भाव से दिया जाता है, जिसके लिए कुछ भी, जिसके एवज में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती है। हालांकि आपने कुछ दानों के बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, दिया भी होगा। जैसे प्रमुख रूप से आता है कन्यादान। लेकिन जब कन्यादान दिया जाता है तो देने वाला ये सोचता है कि अमुक व्यक्ति, लेने वाला, मेरी बेटी की शादी में इससे भी बढ़ चढ़ के मुझे दान दे। उसके पीछे उसकी ये सोच होती है। लेकिन जब धम्म के लिए भगवान बुद्ध के समय लोगों ने दान किया तो उसके एवज में किसी वस्तु के पाने की चाह या बदले की भावना उनके मन में कभी नहीं रही। वो चाहे अनाथ पिंडक रहे हों, जो कि महादानी, जिन्होंने भगवान बुद्ध को जैतवन बुद्ध विहार दान दिया, चाहे राजा बिंबिसार रहे हों, जिन्होंने भगवान बुद्ध को वेणुवन बाग दान दिया। तो ऐसे तमाम दानी भगवान बुद्ध के समय निकले और आज भी हैं, जो कि निस्वार्थ भाव से दान पारमिता का पालन करते हैं। तो मैंने आज आपके सामने भगवान बुद्ध की 10 पारमिताओं की प्रमुख पारमिता, दान पारमिता के बारे में बताया और आपने बड़े ही ध्यान से मुझे सुना। इसके लिए आप सभी का मंगल हो, आप सभी कल्याण हो, आप सभी सुखी रहें, आप सभी निरोगी रहें। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय।